हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 ऑफ चैप्टर आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जितने भी चार मॉलिक्यूल्स गिवन हैं हम क्या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हमें निकालना है। आइए देखते हैं फर्स्ट। ठीक है, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये क्या है, वेज डैश प्रोजेक्शन में गिवन है। ठीक है, वेज डैश प्रोजेक्शन में ये गिवन है Cl OH, this is CH3 and this is also CH3। ठीक है, इन्होंने मिथॉक्सी कंपाउंड गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश प्रोजेक्शन निकालने नहीं आता, ठीक है, तो आप इसको फिशर में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, उसकी वीडियो मैं सेपरेट बना चुका हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट वेज डैश प्रोजेक्शन इनटू फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, और आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी। कैसे? फर्स्ट प्रायोरिटी आप दे लें। ठीक है, यहाँ पे सबसे प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, ये होगा, इसकी प्रायोरिटी 1 होगी। ठीक है, दिस विल बी 2 एंड इट विल बी, सॉरी, क्लोरीन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। मैं नीचे बना देता हूँ कि यहाँ पर OCH3 है, दिस इज Cl, दिस इज OH एंड दिस इज CH3। ठीक है, अब प्रायोरिटी हम देंगे तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, क्लोरीन की फर्स्ट, फिर होगी किसकी, मिथॉक्सी की सेकेंड, एंड फिर होगी फिनॉल की। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, इन दिस केस फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो ना तो अबव द प्लेन है और ना ही बिलो द प्लेन है। ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन होती है कि जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ वेज डैश प्रोजेक्शन, तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है, या तो अबव द प्लेन होना चाहिए या तो बिलो द प्लेन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम इसके लिए एक काम कर सकते हैं, ऑड एक्सचेंज। ठीक है, आप ऑड एक्सचेंज कर सकते हैं, या उससे भी एक बार मैं ऑड एक्सचेंज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इजी लैंग्वेज में आपको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके बता दूंगा। ठीक है, तो आप जब ऑड एक्सचेंज करेंगे तो मैंने OCH3 को एग्जैक्टली सेम रखा। फर्स्ट मैंने चेंज किया OH और CH3 को, तो जो हमने OH और CH3 को चेंज किया तो ये OH आपका यहाँ आ गया, CH3 आपका अबव द प्लेन आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो, वन टाइम एक्सचेंज। ठीक है, अब सिंस टू टाइम एक्सचेंज करना है, हमें इवन एक्सचेंज करना है। ठीक है, फॉर कॉन्फ़िगरेशन टू बी सेम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा CH3 अभी अभी जस्ट हमने कन्वर्सन से बताया। ठीक है, तो अब Cl और CH3 को चेंज कर दे तो Cl आपका कहाँ आ जाएगा, अबव द प्लेन, और CH3 आपका बिलो द प्लेन। ठीक है, अगेन दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब 1 2 3 रोटेट करें, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो कन्फिग्रेशन होगा R। ठीक है, इसकी कन्फिग्रेशन होगी R। एक तो ये तरीका था, लेकिन ये वेज डैश प्रोजेक्शन तब सबसे ज्यादा इजी होता है जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपकी या तो अबव द प्लेन हो या बिलो द प्लेन हो। अगर ऐसे कंडीशन नहीं है तो सबसे बेस्ट होता है आप इसको फिशर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो इसको मैं फिशर में भी कन्वर्ट करके दिखा लेता हूँ। ठीक है, सिंगल कैरल सेंटर कैविटी, जब हम इसको थोड़ा रोटेट करेंगे तो कैविटी हमारी राइट साइड जाएगी। ठीक है, तो अबव द प्लेन वाली ग्रुप हमारी राइट साइड जाएगी। ठीक है, ऊपर हम OCH3 लगा देंगे, नीचे CH3, कैविटी हमारी राइट साइड, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड और क्लोरीन आपकी लेफ्ट साइड। ठीक है, आप फिशर में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें तो आप निकाल ही सकते बड़ी आसानी से, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, 1 2 3 रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज में, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल है, तो VCR वर्टिकल में क्लॉकवाइज रोटेशन से R फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेक्टस। तो हमने वेज डैश से भी निकाल लिया और फिशर से भी, आपको जो सही लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कन्वर्जन नहीं आती तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कंपाउंड दैट इज नॉन बोरोनिल टाइप स्ट्रक्चर, इसको हम नॉन बोरोनिल टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जब अब इसमें हम देखें तो इसमें दो कायरल सेंटर्स हैं, एक ये
एंड एक ये, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर वाले की बात करते हैं। तो जब भी आपको इस तरह के नॉन बोनोलिनियर टाइप स्ट्रक्चर्स में कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो तो आप हमेशा इस ट्रिक को फॉलो करें, ठीक है। हमें पूरी मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, वेज डैश प्रोजेक्शन की हेल्प से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अब देखिए ये क्या होता है कि ये जितने बॉन्ड अबव दिखाया गया है ना, ये अबव द प्लेन होते हैं, ठीक। और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन को बिलो द प्लेन लगा दें और एक अबव द प्लेन बनाकर बस इसको ऐसे ही रख दें, इसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ग्रुप लगाने की। आप इनको प्रायोरिटी दें, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी तो ये हमारा ये वाला है, ये 1 आ गया, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी किसकी होगी, ये अबव द प्लेन वाले की, यहाँ पर सेकेंड आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका थर्ड आ जाए, ठीक है। ये 1 2 3 रोटेट किए, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एस होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है बिलो द प्लेन है। तो एक ये हो गया हमारा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये हमारा इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब हम इस नीचे वाले की बात कर लेते हैं। नीचे वाले की जब हम बात करेंगे तो अगेन हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हमारा बिलो द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन है, कुछ नहीं की मैंने मतलब यहाँ पर क्या है, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर एक अबव द प्लेन है और एक ऐसे ग्रुप से, हम इनको सिर्फ प्रायोरिटी देंगे, ग्रुप्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर हम इस प्रायोरिटी की बात करें तो यह भी CH2 है, इधर भी CH2, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप जब इस कार्बन की बात करेंगे इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, एंड अबव जो ग्रुप है इसका भी CH2 है, तो ये तो कॉमन हो गया, इससे तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं दे सकते। फिर नेक्स्ट हम जब अबव द प्लेन से जाएंगे तो ये वाली कार्बन आएगी, ठीक है। इस वाले कार्बन से एक ये और एक हाइड्रोजन, मतलब 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन एडेड है, ठीक है। इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन ऐड है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, इसकी होगी, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। सिमिलरली आप जब देखेंगे नेक्स्ट कार्बन पर, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लिखेंगे आप कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर आपका कार्बन आएगा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड प्रायोरिटी, ये हो जाएगी आपकी थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। अब प्रायोरिटी हमने दे दिया, रोटेट करते हैं 1 2 3, ये क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब आर। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, ठीक है, जो कंडीशन है वो हमारी फुलफिल है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस आर, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड का हमारा कॉन्फ़िगरेशन आया एस आर। असल में अगर आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ वेज डैश प्रोजेक्शन निकालने नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक फर्दर एक वीडियो के थ्रू आपको ये मैं सिखा दूंगा, ठीक है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। अब आइए थर्ड कंपाउंड हम देखते हैं। थर्ड में क्या है, इसमें भी हमें सेम तरह का रूल करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा बिलो द प्लेन CH डबल बॉन्ड NH है, एंड अबव द प्लेन हमारा N डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप प्रायोरिटी ऑर्डर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, बाकी सब में तो कार्बन है हर जगह, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन है तो इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, ठीक। अब सेकेंड प्रायोरिटी किसकी होगी, अगर हम इस वाले कार्बन पे, ये तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सेकेंड प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, बट इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, प्रायोरिटी सेकेंड होगी यहाँ पर। और इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड O है, तो ये प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, थर्ड होगी, और ये हमारी प्रायोरिटी फोर्थ होगी। समझ में, तो 1 2 3 रोटेट करें, 1 2 3। जब 1 2 3 हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब ये भी हमारा हो गया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी आई आर।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना फोर्थ, ये हमें सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में गिवन है, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट जो होता है दैट इज फिशर प्रोजेक्शन। तो इसको हम फिशर प्रोजेक्शन क्यों ना कन्वर्ट कर लें, ठीक है। बिफोर दैट मैंने आपको कन्वर्जेंस में सिखाया है कि जब भी आपको सॉहॉर्स प्रोजेक्शन गिवन हो, आपको इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करें। ये आपकी फ्रंट कार्बन होती है, कुछ इस तरह से है आपके फ्रंट कार्बन। यहाँ पर नीचे की तरफ फ्लोरीन है, लेफ्ट में ब्रोमीन है, राइट में फ्लोरीन है, एंड बैक कार्बन पे ऊपर की साइड क्लोरीन है, लेफ्ट में फ्लोरीन है, एंड राइट में ब्रोमीन, ठीक है। अब फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन ये होती है कि ये जो है ये बेसिकली हमारा कौन सा एंटी फॉर्म है, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा, इसको बेसिकली हमें कन्वर्ट करना होगा एक्लिप्स फॉर्म में, ठीक है। एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम बैक कार्बन को क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे 180 डिग्री, ठीक है। जब 180 डिग्री रोटेट करेंगे हम, तो जो जहां लगे हुए हैं जस्ट उसके क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ये फ्लोरीन अबव था, बिलो चला जाएगा, ठीक है। ये फ्लोरीन लेफ्ट था तो जस्ट राइट चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ ब्रोमीन तो पहले से था, 180 डिग्री रोटेशन के बाद ये भी इसके जस्ट अपोजिट चला जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। ये सी एल आपका क्या है, बिलो द प्लेन है, ये सी एल, लेफ्ट में भी आर, राइट में क्लोरीन, ठीक है। अगर हम इस बैक वाले क्लोरीन की बात करें तो ये नीचे की साइड दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। लेफ्ट में ब्रोमीन जाएगा, राइट में क्लोरीन जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। अब हम इसकी प्रायोरिटी देख लेते हैं। ये होगी प्रायोरिटी 1, दिस इज 2, ठीक है, एंड दिस इज 3, एंड इट विल बी 4। 1 2 3 रोटेट करें, 1 2 3 रोटेट करें, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब आर, ठीक है, वी सी आर। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा क्या है, वर्टिकल में है, क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं तो रेक्टस होगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। जब 1 2 3 रोटेट करेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्टिकल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एस होगा। इसी कॉन्फ़िगरेशन क्या आई हमारी, इसी कॉन्फ़िगरेशन आई आर कॉमा एस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिकली बेस्ड ऑन कन्वर्जन। जब भी आपको सॉहर्स प्रोजेक्शन गिवन हो तब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। आफ्टर आपको अगर कन्वर्जन करना है फिशर प्रोजेक्शन में, तो कंडीशन यही होती है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमेशा ही जब तक वो एक्लिप्स फॉर्म में नहीं होगा तब तक उसकी कन्वर्जन फिशर फॉर्म में नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमने उसको रोटेट करके एक्लिप्स फॉर्म बना दिया, उसके बाद हमने रोटेशन करके अपना फिशर फॉर्म बना लिया। और फिशर फॉर्म में हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाली बाय यूजिंग VCR, EACS, एक और होता है आपका HCS, ठीक है। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपको हॉरिजॉन्टल आ जाए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से S बनता है, ठीक है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन पर सिनिस्टर होगा, ठीक है। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल है और जो रोटेशन दैट इज एंटी क्लॉकवाइज तो वो आपका R बनेगा, ठीक है। अब VCR एंड HCS याद रखें, ठीक है। जो दूसरा होगा जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी इसकी सॉल्यूशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64। आइए देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा इसमें सही होगा। बिफोर दैट मैं इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा रेक्टस, तो आर तो सब में कॉमन है। सेकेंड है हमारा एस कॉमा आर, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर कॉमा एस हो या एस कॉमा आर तो बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो आर कॉमा एस सब में है, ये भी कॉमन है, ठीक है। थर्ड है हमारा आर, ठीक है, इसमें भी आर है एंड इसमें आर है, या तो ए होगा या तो डी होगा, ठीक है। अब हमारा फोर्थ डिसाइड करेगा कि हमारा कौन सा होगा।
अब फोर्थ में फर्स्ट वन देखें तो ये NS है। NS मतलब द मॉलिक्यूल हैज नो सेंटर, बट ऐसा नहीं है, जो कैरल सेंटर्स हैं, दो कैरल सेंटर्स हैं, हम अभी भी कॉन्फ़िगरेशन निकालें, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 64। ये क्वेश्चन नंबर 64 वाकई ही में बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ये हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है, ठीक है। अब अगर इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपने वेरिडस प्रोजेक्शन को, ठीक है, एक बार फिशन में भी कन्वर्ट कर लिया, आपने नॉन बोरोनिल टाइप स्ट्रक्चर को भी सीख लिया कि किस तरह से आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली साइक्लिक कंपाउंड में भी, ठीक है, और हॉर्स प्रोजेक्शन में भी, ठीक है। तो ये एक साथ 3-4 कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज कराएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी गुड बुक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ओके, गुड बाय।